जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी। आज का मैं ये अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मैं अपने हस्बैंड अंकल के लिए कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से टेलीपैथी से मैसेज कर रहे थे कि अपने पति दे ਲਈ शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी पता नहीं क्या जो नेगेटिविटीज़ रहती हैं हमारे आसपास, अगर हम कुछ करना भी चाहें तो पता नहीं क्यों ऐसी कुछ अड़चनें आ जाती हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे जो परिवार बेसिकली मतलब मैं मेरे हस्बैंड और मेरे एक बेटी है, तो हम सब पर काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। तो वो इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल कोई तंत्र कर रहा है कि इससे मेरी बॉडी में तो इतनी तकलीफ़ मतलब संगत जी रह रही थी कि मैं इतनी हेल्दी मतलब रहती थी, लेकिन अब मेरा किसी भी काम करने में कोई मन नहीं करता था और आए दिन एक नई बीमारी मेरी शरीर में पनप जाती थी। अगर एक ठीक होती थी तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती थी। तो ये सब सिलसिला मेरे साथ चल रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन इसके साथ साथ अब ये सब चीज़ें मेरे पति अंकल पर भी होने शुरू हो गई। तो पति अंकल पर जब होना शुरू हुआ तो मेरा जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं गुरुजी और माता रानी के थ्रू प्रोटेक्ट होता रहता है। तो मुझे पता तो चल जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया या कुछ गंदा वाला तंत्र किया है, लेकिन जो गुरुजी हैं, माता रानी हैं, वो मेरी रक्षा कर जाते हैं। जो बहुत बड़ा कष्ट होता है वो छोटे में टल जाता है। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों जो मेरे पति अंकल है, अगर उन पर कोई तंत्र किया जाता है तो वो बहुत जल्दी उन पर असर दिखाता है। तो संगत जी काफ़ी टाइम से मेरे पति अंकल पर बड़े बड़े तंत्र किए जा रहे थे, तो जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं सिर्फ गुरुजी के सामने और माता रानी के सामने यही अरदास करती थी कि मुझे नहीं पता ये करने वाले कौन है, ये आपको पता है, आप ही देखो इन बुरे लोगों का क्या करना है जो हमारे साथ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, जबकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने मुझे उन लोगों के चेहरे भी दिखाने शुरू कर दिए कि कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर इतना गंदा तंत्र कर रहे हैं। तो संगत जी वो कोई और ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के इतनी करीबी रिश्ता है जिसको मैं बता भी नहीं सकती, कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा रिश्ता जो ब्लड रिलेशन में है लेकिन फिर भी वो तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। तो संगत जी भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हम तो उनका भी भला ही मांगेंगे, हम कुछ बुरा नहीं मांगेंगे। तो संगत जी हुआ मेरे हस्बैंड अंकल जी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बताऊँगी। तो गुरुजी हर बार हाथ रख के बचाते रहे। मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। माता रानी गुरुजी हमेशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाते हैं, तो उनकी कृपा से हर बार हम बचते रहे। तो पिछले संडे की बात है संगत जी, मेरे पति अंकल बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम सही थे। तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, शाम को अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि एक जो इंसान सुबह तक बिल्कुल ठीक था, दोपहर तक बिल्कुल ठीक था, कि एकदम से क्या हो गया। उनको इतना ज़्यादा तेज फीवर हो गया, पता नहीं कैसे, जबकि उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इनको आप ठीक कर दो,
तो गुरुजी के कहने जब मैं गुरुजी के पास ये अरदास लगाने के लिए गई, जहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया हुआ है, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उस रूम में एंटर करी जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया हुआ है, मेरे पास गुरुजी के मंदिर से मिला हुआ एक स्वरूप है जो कि मुझे ब्लेसिंग के रूप में मिला था। बहुत बड़ा स्वरूप है वो, और एक जो मैंने खुद से निकलवाया हुआ स्वरूप है। वो जो दोनों स्वरूप थे संगत जी, वो दोनों नीचे गिरे पड़े थे, जबकि ना तो कोई पंखा चल रहा था, ना कोई तेज़ हवा चल रही थी, कुछ भी नहीं था। और नेट का वहाँ पे डोर लगा हुआ है, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो स्वरूप गिर जाते। तो संगत जी मैं समझ गई कि मेरे पति अंकल पर को ज़रूर बड़ा कोई कष्ट है जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। तो संगत जी मेरे आंसू निकल गए कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जो गुरुजी ने उनका कोई बड़ा संकट था जो कि अपने ऊपर ले लिया, और वो संकट छोटे से बुखार के रूप में टाल दिया। तो संगत जी ऐसे ही उनके बीमार होने से एक रात पहले भी ऐसे ही हुआ। मैं सोने से पहले भी गुरुजी को प्रणाम करके आती हूँ, और उसके बाद मैं अपने रूम में आकर सो जाती हूँ। तो जब मैं अपना रात का प्रणाम गुरुजी को करने के लिए गई, तो तब भी संगत जी एकदम से वो दोनों स्वरूप नीचे गिर पड़े। तो तब भी मैंने जल्दी से भागकर पकड़ना चाहा कि मैं दोनों स्वरूप बचा लूँ, वो नीचे ना गिर पाए, लेकिन फिर भी संगत जी वो दोनों स्वरूप बहुत ज़ोर से नीचे गिरे, और मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी तन्नू सट तां नहीं लगी, तुसी इन्नी जोर की थल्ले डिगे हो। तो गुरुजी कुछ अंदेशा तो मुझे रात को ही हो गया था कि कुछ तो है जो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, कुछ तो कष्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कष्ट मेरे पति अंकल के ऊपर आने वाला है। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब लाज रख लेना, अब ये जो बुखार है ये किसी तंत्र क्रिया के थ्रू भेजा गया है, तो इसको आप ही काटना, आपने ही काटना है, इसके लिए दवाइयाँ भी कोई काम नहीं करेंगी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को मेडिसिन दी, और मैं गुरुजी के पास अरदास करने के लिए आ गई। लेकिन गुरुजी के अरदास करने के बाद मैंने जब अपने हस्बैंड अंकल को मैंने जब लगा कर देखा थर्मामीटर, तो फीवर संगत जी पहले 101 था, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया, 102 से ऊपर उनका फीवर चला गया। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैं कंटिन्यूसली गुरुजी और माता रानी को अरदास कर रही थी कि इनको ठीक करने वाले आप हो, आपने ही इनको ठीक करना है, दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी जब आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो बस इतना कहने की मेरी देर थी संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से अपनी मुट्ठी में पीली सरसों के दाने लेकर तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा और उसको बाहर फेंक दे घर से। तो गुरुजी के ऐसा थॉट डालने पर मैंने ऐसा ही किया संगत जी। मैंने एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाया अपने हस्बैंड अंकल के सिर से जो सरसों के दाने थे, और मैंने अपने गेट से बाहर फेंक दिए। तो उसके 1 घंटे के बाद संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल का फ़ीवर चेक किया तो वो एकदम नॉर्मल थे, कोई उनको फ़ीवर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो खुद भी बहुत हल्का और नॉर्मल फील कर रहे थे। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो अपने बच्चों का, अपनी संगत का कष्ट, पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले जाते हैं और हमें बिल्कुल छोटा सा कष्ट देते हैं जो कि हम वो भी सहन नहीं कर पाते। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ, जो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर मैं इस जीवन में अभी ज़िंदा हूँ तो ये सब गुरुजी और मेरी माता रानी की कृपा है, नहीं तो तंत्र करने वालों ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था, उन्होंने तो हमारी जान तक ले लेनी थी। तो संगत जी बस ये शुक्राना जो था आज का मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुजी ऐसे ही अपने सारी संगत परिवार पर अपनी मेहर बरसाए रखें, अपनी हर संगत की रक्षा करते रहें, बुरे लोगों को सद्बुद्धि दें जो कि दूसरों पर बिना मतलब के अकारण ही इतने गंदे गंदे तंत्र और ब्लैक मैजिक करवाते हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों से हमारी रक्षा करते रहें, इन लोगों को सद्बुद्धि देते रहें,
इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। आगे ही जल्दी ही मैं आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मम्मी मतलब बहुत एज वाली है, काफ़ी बीमार थी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो कितने दिन से मतलब दवाई चल रही, इन्फेक्शन बता रखा डॉक्टर ने, तो उसके लूज मोशन लगे हुए थे काफ़ी। संगत जी, आपको मैंने पहले भी बताया होगा, मेरी मम्मी अपने भतीजे मेरी भाभी के वहाँ गई हुई है, सब कुछ आपको पहले भी शेयर करा। मेरी भाभी अपने बेटे को कुछ करने नहीं देती कि अम्मा की दवाई नहीं लेनी, वो नहीं लेनी, उसी बहाने उसको अपने माँ बाप के घर भेज दिया। और पीछे मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, ना तो खुद दवाई दिला रही थी और उसको कहती कि तेरी अम्मा ठीक है ठीक है। वो लड़का 8-7 दिन के बाद आया। मम्मी ना काफ़ी, मम्मी की तबीयत खराब थी। फिर मैंने भी गुरु जी से अरदास करी थी। फिर वो रात को अपने उधर से नानी के परिवार से आया और फिर बोलता कि अम्मा तो ठीक बैठी है। मम्मी कह रही ठीक बैठी हूँ, इतने दिन से तो बीमार छोड़ के गया मेरे को, और तेरे को चिंता ही नहीं है मेरी, इतनी मैं तड़फ रही हूँ, मेरे वो हो रहे हैं। तो कहता कह रही कि नहीं, आज चल तेरे को फिर आज ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। संगत जी, वो आज अम्मा को अपनी डॉक्टर के पास लेके गया, तो उसके ना इन्फेक्शन बता रखा है मम्मी के पेट में। तो उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगाए, दवाई दिलाई, तो अब उसको काफ़ी फ़र्क है। तो खाना भी वो ना बोलती भी थी ना कि मेरे को चावल की खिचड़ी बना के दो या कुछ और, वो सिर्फ ना दूध में दलिया बना बना के खिला रही थी। हम भी किसी को बोलते हैं तो उनको सबको जिसका फोन आता है कि ये तो ठीक बैठी है, ये तो ऐसे मतलब कहती है। मेरे चाचा ताऊ के लड़कों को भी कहते हैं तो मम्मी के थोड़ा देखभाल करो, उधर से देख के आओ, तब दवाई दिला दो। तो मेरी भाभी उनको बोलती कि ये तो ठीक बैठी है, सब ठीक है, कोई बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे बहाने लगाती है। तो इस वजह से वो भी नहीं आ रहे थे। फिर आज देखा तो कितनी तबीयत के खराब हो रही थी। फिर आज गुरु जी की कृपा से उसका पोता अब दवाई दिला दी डॉक्टर से। अब पहले से मम्मी करी मेरे को फ़र्क है, वीकनेस भी काफ़ी आ चुकी है। मतलब संगत जी, ऐसी भी बवें पड़ी हैं। अभी बुढ़ा बंदा है, उसको बीमार होता तो वो दवाई भी नहीं दिलाती है। मैंने अपनी भाभी के बारे में पहले भी मैं काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह के इंसान है वो। तो ना ही पोतियों को उसकी सेवा करने देते, ना पोते को भी। वो मतलब उल्टा सीधा काम, ब्लैक मैजिक करते, अपने बच्चों को भी अपने वश में कर रखा। दादी से नफरत भर रखी है उसने, तो आसपास भी नहीं जाते हैं, बच्चे भी इतना नहीं करते मम्मी का। चलो, मम्मी तो गुरु जी की सेवा और गुरु जी के ही सारे है कि जितने दिन है गुरु जी के भरोसे हूँ मैं तो। और सत्संग करती रहती है मम्मी भी, साथ में मंत्र जाप करती रहती है, थोड़ी बहुत जोते होती है सेवा वो भी करती है। तो संगत जी, ये है मम्मी की तरफ से शुक्राना। और एक संगत जी, अभी 10-12 दिन हो गए मैं बड़े मंदिर गई थी। हमें ना एक बार सत्संग भी सुना था कि मैंने जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना, तो ऊपर मैंने कभी नहीं देखा शिवलिंग। सत्संग में देखा कि अंदर का इतना मतलब बहुत सुंदर, अंदर शिव बाबा के मतलब शिव जी के स्वरूप लगे हुए। मैं कभी भी नहीं गई थी उधर। मैंने सोचती थी, मैंने कहा मैं कभी जाऊंगी ना तो देखूंगी ऊपर, तो छत की तरफ कभी नहीं देखा मैंने। तो जैसे हम ना, जैसे पहले तो सेवेदारों ने बाहर बिठाया, फिर उसके बाद सेवेदारों ने हमें अंदर बिठाया कि जिसको संगत को यहाँ अंदर दरबार में बैठना हो, जिसको लंगर करना तो वो बाहर चले जाएं। तो संगत जी, हम वहाँ बैठे थे। तो मेरा तो गुरु जी की तरफ ही ध्यान था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ऊपर छत की तरफ। और छत के नीचे बैठी थी मैं, जहाँ पे वो शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे जैसे दरबार के अंदर बैठे थे। तो एक दूसरा मतलब अंकल थे, मतलब संगत थी, तो वो ना मेरे को इशारा करे कि ऊपर देख। तो मैंने सोचा ऐसा हो, फिर दोबारा से मेरे को बोला कि ऊपर देख।
फिर मैंने वो नज़ारा देखा, इतना अंदर से बिल्कुल बहुत ही अच्छा शिवलिंग अंदर से छत दिख रही थी। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि ये सोचती रहती है, कभी देखा नहीं तो आज इसकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने उस सेवेदार, मतलब सेवेदार नहीं, संगत जी को मतलब टेलीपैथी दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऊपर देखा। और मेरी बहन का भी सेम सोच थी, उसने भी, उसको भी सो लग रहा था कि मैंने कभी भी नहीं छत की तरफ, गुरुजी की तरफ, छत की तरफ नहीं देखा, हमेशा गुरुजी के गद्दी या स्वरूपों की तरफ सामने देखते रहते हैं। ऊपर का कितना अच्छा बना हुआ है, कोई पिलर नहीं, कुछ भी नहीं अंदर से, इतने अच्छे, मतलब शिव जी के चारों तरफ से, मतलब वो शिव बाबा के स्वरूप लगे हुए हैं, और शिवलिंग इतना अंदर से अच्छा लग रहा था। बिल्कुल कोई पिलर भी नहीं है, बिना पिलर से ही शिवलिंग इतना बड़ा खड़ा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था कि कैसे गुरुजी ने एक संगत को मतलब टेलीपैथी दी कि इसको बोल के ऊपर देख। तो मैंने वो देखा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत मैं फील करा वहाँ पे, मेरे आंखों में आंसू ही निकल रहे थे। संगत जी, उस दिन जब भी जा रहे तो बटरफ्लाई और 777 की ब्लेसिंग हमें गाड़ियों को मिलती रही। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो जय गुरु जी, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।